भारत की आबी जा रही है, मजीद पानी छोड़ दिया। दरिया चनाब में अखनौर, दरिया सतलुज में हरीके ज़ैनी के मुकाम पर पानी छोड़ा गया। भारतीय आबी जा रही है। चैट मराला के मुकाम पर दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,49,737 क्यूसेक हो गया। खान की हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 2,97,000 रिकॉर्ड। कादराबाद के मुकाम पर पानी का बहाव 2,13,000 हो गया। दरियाए तवी में दरमियाने दर्जे का सैलाब, बहाव 19,421 क्यूसेक रिकॉर्ड। शकरगढ़ में दरियाए रावी और नाला बई में भी तुगयानी। डीजीपीजीएम में इरफान काठिया कहते हैं दरियाए सतलुज और चनाब के बहाव में मजीद इजाफा होगा। मुतालिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। दरियाए रावी का बहाव 1,95,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। माई सफूरा बंद तोड़ने के बावजूद हेड सदनाई पर पानी की सतह बुलंद। पानी रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरने लगा। खानेवाल था फैसलाबाद ट्रेन सर्विस आरसी तौर पर मुअत्तल। अब्दुल हकीम शहर के करीब रेलवे का हिफाजती बांध टूट गया। दरियाए रावी का पानी करीबी आबादियों में दाखिल। खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद मोटरवे पर पनाह लेने पर मजबूर। बंद तोड़ने से पीर महल के 15 देहात ज़ेरे-आब। बस्ती बहार शाह में एक शख्स सैलाबी रेले में बह गया। लियाकतपुर में गफूराबाद के मुकाम पर दरियाए चनाब का बंद टूटने से कई बस्तियां और फसलें ज़ेरे-आब आ गईं। इलाका मकीन घरों में महसूर। जंग में सैलाबी पानी में डूबे मकान की छत गिरने से 45 साला मंजूर हुसैन जाम बहक। दरियाए सतलुज और चनाब के सैलाबी रेले मुल्तान के करीब पहुंच गए। हेड सलमान की से दरियाए सतलुज का बड़ा रेला पहुंचने से हेड इस्लाम पर दरमियाने जमलेरा और साहूका के करीब ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम पर पानी की सतह बढ़कर 95,727 क्यूसेक हो गई। बुरेवाला में जमलेरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,56,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सड़क में शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद लगा दिया गया। बिहाड़ी बुरेवाला मेलसी के मुतादिद इलाके डूब गए। बहावन नगर में माड़ी मियाँ साहब के करीब हिफाजती बंद में शगाफ पड़ने से पानी फसलों और आबादियों में दाखिल। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में 4 फुट तक इजाफा। जलालपुर पीरवाला में बंद टूटने से सैलाबी पानी ने आबादी का रुख कर लिया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके चक फराजी में 25 अफराद सैलाबी रेले में फंस गए। मुल्तान शहर को बचाने के लिए दरियाए चनाब पर मोहम्मद वाला बंद में धमाका खेज मवाद नस्ब। धमाका खेज मवाद लगाने के बावजूद सड़क से सड़क तक ट्रैफिक की आमतरफ जारी। जिला इंतजामिया धमाका खेज मवाद लगाकर गायब। ट्रैक्टर ट्रालियां और हैवी ट्रैफिक धमाका खेज मवाद के ऊपर से गुजर रही हैं। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरात में 456 मिलीमीटर बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज। हर तरफ पानी ही पानी। नदी नाले बिफर गए। पानी मसाजिद और घरों में दाखिल। शहरी घरों से नकल मकानी पर मजबूर हो गए। टांडा में कड़ियांवाला का राब्ता मुनक़ता। गुजरामाला में भी वक्फे वक्फे से बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बादलों और सूरज में आंख मचोली भी जारी। आज़ाद कश्मीर के जिला भिम्बर और समाहनी में भी बारिश। नदी नालों में तुगयानी से लैंडस्लाइडिंग का खतरा। बलूचिस्तान के शहर बारखान में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। नदी नालों में भी तुगयानी। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। पंजाब भर में बारिश और सैलाब से जाम बहक अफराद की तादाद 43 हो गई। पीटीएमए की रिपोर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद ने कहा दरियाओं में सैलाबी सूरत से मजमूई तौर पर 33,63,000 लोग मुतासिर हुए। सैलाबी पानी में फंसे 12,92,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। किसानों के नुकसानात का तखमीना लगाकर इमदाद फराहम की जाएगी। 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गईं। कासिम बिला रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरा बच्चों और खवातीन में घुल मिल गईं। चॉकलेट बिस्किट तहाइफ तकसीम किए। वज़ीर आला मरियम नवाज की नन्हे बच्चों से गपशप। मुतासरा खानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। बहाली के लिए इक़दाम का यकीन दिलाया। मरियम नवाज का दौरे के दौरान मुल्तान में दुकानें बंद कराने पर इजहार बरहमी। फौरी रिपोर्ट तलब कर ली।
महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध भर में बारिशों की पेशगोई। खलीज बंगाल में मौजूद हवा का दबाव 7 सितंबर से बारिशें बरसाएगा। 11 सितंबर तक सिंध में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश होगी। कराची में भी बारिश मुतवक्के। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कनकोट में गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,69,349 क्यूसिक रिकॉर्ड। घोटकी में पानी कच्चे के इलाके में दाखिल। इंतजामिया की कच्चे के मकीनों को पक्के पर मुंतकिल होने की हिदायत। कंडियारों में भी सैलाबी सूरत हाल। डिप्टी कमिश्नर नौशहर फिरोज के कंडियारों के कच्चे इलाकों के दौरे। कानपुर में चाशड़ा शरीफ के मकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी कई बस्तियों में दाखिल। सादिकाबाद में दरिया किनारे बस्तियां दरियाई कटाव की लपेट में आ गई। दर्जनों घर बह गए। कादिरपुर के मकाम पर शेंक बंद और लूप बंद पर पानी का दबाव बढ़ने का खदशा। बंद को मजबूत करने का काम तेजी से जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में आनियन अस्पताल का दौरा। रोबोट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सेहत की जदीद तरीन सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन खदमात की फराहमी पर अस्पताल इंतजामिया की तारीफ। इस्लामाबाद के जिना मेडिकल कम्प्लेक्स और दीगर अस्पतालों में आनियन अस्पताल की तर्ज पर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हदायत। कहा, पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मेयारी सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जाए। जंग अजीम दोम में चीन की जापान के खिलाफ फतह की 80वीं सालगिरह पर यादगारी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूसी सदर पुतिन समेत 26 आलमी रहनुमाओं की शिरकत। त्यामीन स्क्वायर पर चीन की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड का भी इनेकाद। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और टैंक समेत जदीद असलहे की नुमाइश। चीनी सदर अपने खिताब में कहा कि इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक को चुनना है। हम कभी अपने माजी की मुसीबत को किसी दूसरे मुल्क पर मुसल्लत नहीं करेंगे। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसी पसंदी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। चीन के अवाम तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। चीनी सदर की अक़वाम आलम से तारीख़ी सानहात को दोबारा होने से रोकने की अपील। पाकिस्तान का माहौलियाती तबाही में कोई किरदार नहीं, मगर हमारी कौम इसकी भारी कीमत अदा कर रही है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर का टेलीफोनिक राबता। सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत। गवर्नर पंजाब ने सूबे में सैलाब की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना है। बिफरे दरिया, बेमौसम बारिशें खत्ते में ग़ज़ाई बहरान का एक और बड़ा खतरा बन चुकी हैं। अवाम को इस सख्त वक्त में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ये परहैप्स इन 78 ईयर्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इसको जारी और सारी रहना चाहिए। ये परफॉर्म कर रहा है ये निज़ाम जो है। पिंडी और इस्लामाबाद जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस निज़ाम को चला रहे हैं। हम इस निज़ाम के साथ जो है उसका पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, उसका हिस्सा भी हैं और उसके साथ कंफर्टेबल भी। मौजूदा निज़ाम का तसलसल 2027 के बाद भी जारी रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के इंकशाफात। मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम कारकर्दगी दिखा रहा है, इसको जारी और सारी रहना चाहिए। पिंडी और इस्लामाबाद बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस निज़ाम को चला रहे हैं। मेरी दुआ है कि ये निज़ाम आगे चले। निज़ाम के तसलसल का फैसला मरीम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हालिया मीटिंग में तय नहीं पाया, बल्कि 2 से 3 साल से जब से ये निज़ाम चल रहा है, ये सोच तब से परवान चढ़ती रही है। हम इस निज़ाम के साथ कंफर्टेबल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। प्रोग्राम आज रात 8:03 पर नशर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से रुकने कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। सैयद नवीद कमर ने अपने हल्का इंतखाब में सैलाबी सूरत हाल से पैदा होने वाले मसाइल से आगाह किया। सैयद नासिर हुसैन शाह ने सखर और रोहड़ी समेत जिला के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। सुहेल अनवर सयाल ने सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स, मेडिकल कैंप्स और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से रिपोर्ट भी पेश की।
खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी की नवाब शाह अहमद कहा सैलाबी रेला सिंध में दाखिल होने वाला है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हल्का इंतखाब में आई हूँ। हमारी पहली तरजीह अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बर वक्त रिलीफ है। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। कुदरती आबी गुजरगाहों की सफाई की जा रही है ताकि खतरात कम से कम हों। पाक फौज का पंजाब भर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। झंग चनियों टुकाड़ा कबीरवाला समेत मुख्तलिफ मकामात से सैकड़ों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। जनूबी पंजाब समेत सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप्स भी कायम कर दिए। मुतासरीन को कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला बिला तातुल जारी। प्री मेडिकल कैंप्स में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सैलाब मुतासरीन के इलाज मुआवजे में मसरूफ। पाक फौज की जानिब से हेड मोहम्मद वाला पर ब्रीचिंग पॉइंट और दीगर हिफाजती इक़दामात भी मुकम्मल। .365 न्यूज़ की सैलाब मुतासरा इलाकों में लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सैलाब में घिरे इलाकों की खसूसी कवरेज। न्यूज़ टीम ने कश्ती पर बैठकर नाजरीन को तबाही के मनासिर दिखाए। अवामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग की। नाजरीन को सैलाबी सूरत हाल से पल पल आगाही। सरेआब धमाका अफसोसनाक, रोकथाम मुमकिन नहीं थी। वाक़े में 15 अमवात हुई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान हमजा शफकात की कोयटा में पुलिस हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जलसे के लिए सिक्योरिटी दी गई थी। अगर वाक़या जलसागाह के अंदर होता तो बहुत नुकसान होता। धमाका जलसा खत्म होने के 45 मिनट बाद किया गया। जलसा मुंतज़मीन को 3 बार कहा गया कि जलसा जल्दी खत्म करें, लेकिन मुंतज़मीन ने थ्रेट को संजीदा नहीं लिया। 12 रबीउल अव्वल के मौका पर भी सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट हैं। बार बार शहरियों से अपील कर रहे हैं कि 6 सितंबर को नकलो हरकत महदूद रखें। आलमी बैंक रवा माली साल पाकिस्तान को $2 अरब से ज़ायद कर्ज फराहम करेगा। कर्जे की रकम आलमी बैंक की फंडिंग से जारी 57 मनसूबों पर खर्च की जाएगी। इक्तसादी उमूर जवीन के मुताबिक आलमी बैंक के मनसूबों का ताल्लुक ज़राअत, पानी, तवानाई, फाइनेंस और रेवेन्यू से है। पीटीआई के अंदरून इख्तलाफात में शिद्दत। अली अमीन गंडापुर की नाम लिए बगैर जुनैद अकबर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं पर तनकीद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मुखालिफ ग्रुप को अदम एतमाद लाने का खुला चैलेंज। कहा मुझे बानी का मुकम्मल एतमाद हासिल है। अगर मुखालिफिन में जुर्रत है तो अदम एतमाद लेकर आएँ। पता है पीटीआई में कौन कौन छुप छुप कर मुलाकातें करते और मंसूबे बनाते हैं। ये सामने आकर हाथ जोड़ कर मिलते हैं और पीठ पीछे मेरी मुखालफत भी करते हैं। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। एजेंडे में चंद नकात के इजाफे के लिए खतूत लिखने वाले जजेस भी शरीक हुए। फुल कोर्ट मीटिंग से पहले जस्टिस सरदार एजाज इसाक का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल खत सामने आ गया। फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में आइटम्स बढ़ाने का मुतालबा। लिखा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स को गजट नोटिफिकेशन हो चुका। फुल कोर्ट मीटिंग के 1.5 रोज पहले रूल्स जजेस से राय लेने के लिए भेजे गए। महसूस होता है मीटिंग फॉर्मेलिटी के लिए तलब की गई। सवाल उठाया कि फुल कोर्ट की मंजूरी के बगैर क्यों प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स का गजट नोटिफिकेशन हुआ। बगैर फुल कोर्ट मंजूरी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स के तहत तमाम इकदाम गैर कानूनी हो सकते हैं। सूबा साजों को कहते हैं होश के नाखुन लो, अब भी वक्त है, कौम को साथ लेकर चलो। कल 2 खतूत आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतहाई जलीलुल कदर जज साहिबान। ये खतूत एक दास्तान बयान करते हैं कि इस वक्त मुल्क में अदलिया की हालत क्या है, किस तरह आला अदलिया को मफलूज कर दिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हमला हुआ है अदलिया पर, उसने इस मुल्क से अदल का तसव्वुर ख़त्म कर दिया है। हाई कोर्ट के 2 जजेस के खतूत ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया है। खतूत अदलिया के निज़ाम की हकीकत सामने ले आए। पीटीआई और अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा मुल्क में सैलाब आया हुआ है और हुकूमती रहनुमा आलमी दौरे कर रहे हैं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल खोल कर सामने आ गई। हमारी बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा हुआ। असद कैसर ने कहा अख्तर मैंगल के जलसे में होने वाले वाक़े की हम मज़म्मत करते हैं। मुल्क की तरक्की का राज सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती है।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। रेड लाइन BRT मंसूबे पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मंसूबा कराची शहर की सफ़ी ज़रूरियात के लिए नहायत अहम करार दिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मंसूबे की बरवक्त और मयारी तकमील के लिए माली और तकनीकी ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT हुकूमत सिंध का तरजीही मंसूबा है जिससे रोजाना लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन पर रूस और शुमाली कोरिया से मिलकर साजिश का इल्जाम। कहा सदर शी तस्लीम करें, अमरीका ने गैर मुल्की हमलावर को शिकस्त देने में मदद की थी। प्यूटन और किंग जॉन उनको मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात पहुंचा देना। बरतानवी हुकूमत ने गैर मुल्की तालिबे इल्मों के लिए वीज़े की पॉलिसी तब्दील कर दी। मुकर्ररा मुद्दत खत्म होने के बाद गैर मुल्की तलबा को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। हज़ारों बैनुल अक़वामी तलबा को ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए खबरदार कर दिया गया। गुज़िश्ता साल स्टडी वीज़े पर बरतानिया आने वाले 14,800 तलबा ने पनाह की दरख्वास्तें दायर की थी। और यौम दिफा शहदा अफवाज पाकिस्तान की साबित कदमियों और कुर्बानियों के एतराफ़ का दिन। ISPR की जानिब से यौम दिफा शहदा के हवाले से नया प्रोमो जारी।